जिंदा रहते तो हो। 10 नंबर में आप कितना नंबर दीजिएगा, सच बोलिएगा एकदम। 10 नंबर में उनको 5 हो गया पास मार्क, हाँ। तो पास मार्क से ऊपर देंगे और उनको, और 10 नहीं देंगे, 7 साढ़े 7 तक देंगे। 2014 में बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन आ गया। अच्छा दिन तो है, ये है। कैसे अच्छा दिन? अब कहीं बिहार में आप कभी आप सुने हैं कि कोई मंत्री इतना पैसा लेते हुए पकड़ा गया, इतना गड़बड़ कर दिया। तो आप ही लोग का ना शासन है। नहीं, लोग समझा कि दूसरे जगह से लोग आएगा तो बेटर करेगा, लेकिन हमारे ख्याल से तो एकदम गड़बड़ कर दिया। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की और ये तमाम वही चेहरे हैं जिन्होंने जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का दूसरा टर्म है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि देश में विकास है, अमन चैन है, तमाम चीज़ें जो हैं वो विकास के पथ पर हैं। सर, लगातार नरेंद्र मोदी जी का दूसरा टर्म चल रहा है, आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी और आप एक ऐसे बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जो बिहार में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेहनत करने का काम किया था। आपको क्या लगता है दूसरे टर्म में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इतना दिन हो गया, किसी लीडर का ये शिकायत नहीं हो कि 1 रुपया का भी इधर से उधर हो हिंदुस्तान में, तो यही बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी के यहाँ अपने तो नहीं कुछ करते हैं और डर से दूसरा जो मंत्री है वो भी नहीं कर पाता, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। दूसरा, इस देश को तरक्की के रास्ता पर ले आए। जैसे चीन तरक्की कर रहा है तो ये भी गरज के बोलते हैं कि हम भी तरक्की कर रहे हैं। खाली चिल्लाने से होगा कि सच्चाई है? सच्चाई है कि सब तरक्की तो कर ही रहा है ना, सब तरक्की कर रहा है। सब चीज़ में तरक्की हो रहा है। नीतीश कुमार जी आप लोग लेके साथ चल रहे हैं कि अंदर से मनमुटाव है? ना मनमुटाव नहीं। आप लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले अलग बात है, मनमुटाव हम लोग को नहीं कुछ है, और नीतीश जी भी अच्छा कर रहे हैं। आप ही लोग हैं 2014 में बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन आ गया। अच्छा दिन तो है, ये है। कैसे अच्छा दिन? अब कहीं बिहार में आप कभी आप सुने हैं कि कोई मंत्री इतना पैसा लेते हुए पकड़ा गया, घूस। जनक राम जो मंत्री हैं आप लोग के, उनके जो ओएसडी हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके घर छापा मारा गया, करोड़ रुपया बरामद हुआ। तो वो तो गहना जेवरात तो आखिर उन्हीं के ओएसडी थे। ना तो वो तो पहले से रहे होंगे। हाँ, तो उसको वो जेल में गए ना कि हाँ, बाकी नहीं रहेंगे। और एक आध को एक्सेप्शन होता है नीतीश के अंदर में, चोरी उड़ी कोई। देखिए आपका जो भ्रष्टाचार कुलपति लोग करोड़ों रुपया कमाए हुए हैं, ऐसा आरोप है। नहीं, वो तो आप वहाँ पर तो आपसे हम एग्री करते हैं। जो बाहर से जितने वाइस चांसलर आए यहाँ पर, सब इतना गड़बड़ कर दिया। तो आप ही लोग का ना शासन है। नहीं, लोग समझा कि दूसरे जगह से लोग आएगा तो बेटर करेगा, लेकिन हमारे ख्याल से तो एकदम गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कर दिया तो आपके शासन बदलना पड़ेगा। कहाँ अच्छा काम हुआ? नहीं, अच्छा काम लोग ये तो जान के लोग अच्छा किया कि बाहर का आदमी आएगा, कुछ करप्शन है। ये हाँ, नहीं, ये कोई जिम्मेवार नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस को अब बदलना पड़ेगा। आप ही लोग बोले थे कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। आपको लगता है कि महंगाई अंकुश है? तेल कैसे है सर, सरसों तेल पता है आपको अभी? अरे वो तो इतना बड़ा देश है जो महंगाई को कम करना कैसे खाएगा आदमी, गरीब आदमी? सरसों तेल 200 रुपये हो गया। आप तो बोले थे कि अच्छा दिन आएगा। नहीं, तो सरसों तेल का कमी हुआ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिमांड बढ़ गया सरसों तेल का, तो इसीलिए तो तेल का दाम बहुत बढ़ गया। पेट्रोल का दाम 100 रुपये के ऊपर चला गया है। चले तो पेट्रोल हम लोग बनाते नहीं इंडिया में। पेट्रोल में के फील्ड में तो इंडिया का और भी कुछ हाथ नहीं, जितना वो बढ़ा देगा आदमी खा पाएंगे, इससे बढ़ेगा दाम तो अभी आप लोग समझाते हैं ना। ये क्या करना है, बाहर से पेट्रोल आता है, जितना वो बढ़ा देता है देना है हमको उसको, तो इसलिए लेकिन कहीं करप्शन नहीं हो रहा है, कोई बड़ा करप्शन नहीं हुआ। कोई ये नहीं कहा कि दिल्ली तो आर्थिक अपराध इकाई विजिलेंस अधिकारियों को पकड़ रही है, तो जो विजिलेंस वाला सबको पकड़ाएगा तो ठीक है। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बोलिए, सही में अच्छा दिन आया गरीबों के लिए? अरे गरीब के लिए कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। कितना साल होगा सर? नहीं, कोशिश हो रही है।
तब भी बिहार में अब गरीबी आप खोजने जाइएगा तो मिलेंगे नहीं। पीएमसीएच में आज भी अच्छे से इलाज हो जाता है हाँ, सर। हाँ, आप तो कितना बार अच्छे से इलाज हो जाता है, लोग करता है इलाज। अब देखिए इतना बड़ा यहाँ ये महामारी हुई, उसको भी ठीक से यहाँ के डॉक्टर लोग सबको टैकल। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं भी व्यवस्था। कोरोना में आप गए थे अस्पताल का मुआयना किए एक दिन भी? कोरोना में आप किए हैं मुआयना? बोलिए तो हम वीडियो आपको दिखा देते, सच्चाई क्या था। हाँ ना, नहीं तो वो गए नहीं, अभी अपने बीमार थे तो क्या जाएंगे, वो नहीं गए। लेकिन डॉक्टर लोग काम कर रहा है। शराब बंद है सर, लगता है आपको? आप खुल के सच्चाई बोलते हैं, शराब बंद है? नहीं तो शराब तो बंद नहीं हुआ। और तब तो मतलब काहे नहीं बंद हुआ? सुनिए ना, बताते हैं तब नीतीश जी बहुत कड़ाई कर दी है अभी ना सर, अभी पहले से काहे नहीं किया? 5 साल बीतने को काहे नहीं बंद हो किए, बराबर कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाला? हाँ, तो बराबर कर रहे थे कोशिश। बाद में थोड़ा ढिलाई हो गया, ढीलापन हो गया। कि कौन जिम्मेवार है? हाँ, ढीले तो उसके बाद तब फिर कड़ाई करिए दिए हैं, इसलिए वो शराब को बंद कर देंगे। और मुश्किल है कि थोड़ा शराब और ज़्यादा शराब, ये एक चीज़ हमको लगता है कि चलता जब तक रहेगा तो फिर आदमी पीने लगेगा, नहीं तो इसको पूरे से समाप्त कर दिया जाए, शराब अभी नहीं करेगा। अच्छा, शराबबंदी करना चाहिए कि पुनः विचार करना चाहिए नीतीश कुमार को? आपका राय बहुत जरूरी है। मतलब देखिए 5 साल से सर पुलिस को दिया गया, उत्पाद विभाग को दिया गया, शराब आ ही रहा है, तस्कर पकड़ा ही रहे हैं, तो मतलब इसको क्या? एक चीज़ हमको लगता है कि उसको अगर हम तो पीते नहीं हैं, इसलिए हम तो कहेंगे कि बंद ही कर दे तो अच्छा है। और रास्ता बताइए। नहीं, दूसरा है कि शराब को जो गरीब प्रांत है, गरीब प्रांत हम तो अब अपने को नहीं कहते हैं बिहार को, जो जहाँ विकास कम हुआ है वहाँ शराब को बंद कर देना चाहिए। यहाँ बंद कर देना, बंद कर देना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। हाँ, नहीं बंद कर देना चाहिए। बंद कहाँ है, आता रहा है शराब, आराम से पी रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पीने वाले को खाली पुलिस पकड़ रही है जब नीतीश कुमार टाइट हुए। हाँ, तो पुलिस पकड़े, बंद होगा। कौन अच्छी चीज़ है कि शराब पी के, बहुत ज़रूरी चीज़ तो नहीं है किसी के लिए। जिस चीज़ से ज़िंदगी घटती हो, वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो तो खराबे नहीं कहेंगे उसको। तो कोई आदमी जो शराबी को देखे हैं बहुत दिन तक जिंदा रहते हो। 10 नंबर में आप कितना नंबर दीजिएगा? सच बोलिएगा एकदम। 10 नंबर में उनको 5 हो गया पास मार्क, तो पास मार्क से ऊपर देंगे उनको, और 10 नहीं देंगे, 7, 7.5 तक देंगे। 7, 7.5। हाँ सर, एक चीज़ और है, जिस प्रकार से लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें आप हर एक जगह तो आप लोग फिसड्डी हैं, ना रोजगार मिल पाया, ना उद्योग धंधा हुआ। नीति आयोग ने रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ। और सबसे बड़ा बात, नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी आई थी कि 1 लाख के आबादी पे मात्र 6 अस्पताल मतलब बेड है। क्या कहेंगे? नहीं, वो बेड का फिर अभी बढ़ा रहा है, एक दूसरा अस्पताल भी खोल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट पे क्या कहिए? नहीं, वो तो नीति आयोग तो ठीक लिखा है, जो चीज़ लिखा है नीति पर किया है, सही चीज़ है। सही चीज़ है। तो नीति, जदयू वाले लोग कह रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट सब ऐसी है, हवा। नहीं, हवा हुआ क्या है, वो जो सही चीज़, वो जो सही होना चाहिए वो लिख दिया है। विकास नहीं ना हुआ, वो जहाँ जहाँ जो देखा वो लिखा। अच्छा, नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उस पर आप सहमत हैं? हम तो सहमत हैं कि नीति आयोग में बता पढ़ा लिखा विद्वान आदमी सब रहता है। सही है ना? सही देगा कि गलत तो नहीं देना चाहिए। सही है ना? आप सहमत है ना? हाँ, कि वाकई में विकास नहीं हुआ नीतीश का? मैंने विकास माने थोड़ा बहुत हुआ है, ये नहीं है कि लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। काहे नहीं काम कर पा रहे? अब वो हैं, वो अपने बेचारे कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अकेले करने से तो विकास नहीं होगा। सारे प्रांत को लगाना पड़ेगा कि विकास के काम। तेजस्वी जी कैसा नहीं काम करेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे तो काम काहे नहीं करेंगे, वो तो खानदानी सीखे हुए हैं, ये सब तो वो भी करेंगे। नीति से अच्छा काम करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग कंपेरिजन नहीं करेंगे, कंपेरिजन अब नहीं करें। अब ये हम कैसे चाहेंगे, नीतीश जी हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टी के हैं, तो हम लोग कैसे चाहेंगे कि दूसरे पार्टी के आदमी आए? वो नहीं करेंगे। उनका कार्यकाल देखने का, उनका कार्यकाल वो तो अभी, हाँ बनेंगे तो अच्छा काम बनेंगे। अभी तो यंग आदमी है, हर एक यंग आदमी अच्छा काम करेगा बिहार का। वो भी करेंगे, वो भी अच्छा ही काम करेंगे, काहे नहीं करेंगे। शुभकामना देते हैं, हम शुभकामना देते हैं सबको।
देखिए, ये थे सीपी ठाकुर जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार भले ही बेहतर काम कर रही है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो एनडीए के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीपी ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सही है। रोहित, NBC 24 पटना।